के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है क्यूब एंड क्यूबाइड के ऊपर चर्चा कर रहे थे। क्यूब एंड क्यूबाइड का जो पहला पार्ट था वो आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग नहीं देखे होंगे उसको जा कर के अवश्य ही देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूबाइड का सेकेंड पार्ट है, जिसमें अभी बेसिक क्वेश्चन ही पढ़ाए जा रहे थे। ठीक है, और क्यूब एंड क्यूबाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम के लिए हो चाहे सिविल एग्जाम के लिए हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बराबर इसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन में क्या है देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को, ठीक है, ये कहा गया 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो छोटे घन की भुजा की माप बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में आपसे जो दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को, यानी बड़े घन की भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, ये स्मॉल एन, ठीक, आप लोगों को बताया गया था, स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल एन बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो यहाँ से स्मॉल एन। अब क्वेश्चन में जो आपका दिया गया क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, एक चीज़ दिया गया है कि बड़े घन की भुजा दी गई है। ठीक है, बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया है और कुल छोटे घन 216 बनाए गए हैं, कुल छोटे घन दिए गए। ठीक है, और कुल छोटे घन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, कुल छोटे घन का जो फार्मूला होता है स्मॉल एन क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल एन क्यूब है उसका मान दिया गया है 216 के। यहाँ से हम एन निकाल लेंगे, एन का मान कितना आ जाएगा, 216 का घनमूल निकाल लेंगे तो एन का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्मॉल एन हमको प्राप्त हो गया, स्मॉल एन का मान 6 प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल एन का मान हम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख दिया जाए, एन का मान 6 रख दिया गया। बड़े घन की भुजा, अब क्वेश्चन में कहा गया 12 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को, तो बड़े घन की भुजा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और छोटे घन जो उससे छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए हैं, छोटे छोटे घन 216 बनाए गए हैं, उनकी एक भुजा की माप आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके एक भुजा की माप क्या होगी, इसको हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया था बड़े घन की भुजा, तो छोटे घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, ये दिया गया क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसी बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, यदि कुल छोटे घनों की संख्या 125 हो तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी। इसमें क्या पूछा जा रहा है, बड़े घन की भुजा की माप पूछा गया है। ठीक है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, छोटे घन की भुजा की माप पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, यहाँ पर दिया कुल छोटे घनों की संख्या दिया गया है, और कुल छोटे घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, यानी क्यूब होता है। और कुल छोटे घन कितने दिए गए, 125 दिए गए हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, एन का मान। ठीक है, तो एन का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिया गया, छोटे घन की भुजा, बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है, छोटे घन की भुजा की माप दी गई है। अब आप जानते हैं स्मॉल एन बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, ठीक है, वो ज्ञात करना है। छोटे घन की भुजा कितना दिया गया है, छोटे घन की भुजा दिया है 3 दिया है, और एन का मान यहाँ से आपने निकाल लिया, एन का मान कितना आ गया, 5 आ गया है। तो यहाँ से यक्स आ जाएगा 15, यानी बड़े घन की भुजा जो आपसे पूछा गया था कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखिए, कहा गया है किसी बड़े घन को 512 छोटे घनों में काटा जाता है, तो घन को कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता हुई थी। यही टोटल नंबर ऑफ कटिंग आपसे पूछा गया। ठीक है, यानी एक बड़ा घन है कोई, उसको 512 छोटे घनों में काटा गया है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि घन को कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता हुई थी। ये टोटल नंबर ऑफ कटिंग ये फाइंड करना है। तो आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ कटिंग इक्वल टू होता है क्या, 3 × n - 1। ठीक, ये होता है टोटल नंबर ऑफ कटिंग, यानी घन को कुल कितनी बार काटना पड़ा, 3 × n - 1 होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे आवश्यकता क्या है, n की। ठीक है, n कैसे निकाला जाएगा,
अब हम जानते हैं कुल छोटे घन n क्यूब होता है, n क्यूब का मान दिया गया कितना 512 दिया, ठीक है। n क्यूब बराबर 512 दिया है। यहाँ से n फाइंड कर लेते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा 512 का घनमूल निकाल लिया जाए, ठीक है। तो घनमूल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो स्मॉल n का मान 8 आ गया। यहाँ पर ले जाके रख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ कटिंग प्राप्त हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग इक्वल टू ये हो जाएगा 3 × 8 - 1 के इन, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा 7 यानी 21। तो घन को कुल कितनी बार काटना पड़ा 21 बार काटना पड़ा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसी टाइप का वो भी क्वेश्चन है। एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो घन को कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता हुई, ठीक है। यानी घन को कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी ये पूछा गया है। यानी कोई बड़ा सा घन है उसको 125 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। अब हम जानते हैं कि कुल छोटे घनों की संख्या का फार्मूला n क्यूब होता है। n क्यूब का मान कितना दिया है 125 दिया गया है, ठीक। एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में डिवाइड किया गया है, तो घन को कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी ये फाइंड करना है। तो यहाँ से n का मान निकाल लीजिएगा, 125 का घनमूल यानी n का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ कटिंग का फार्मूला क्या होता है 3 × n - 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 3 × n का मान रख दिया जाए 5 - 1 यानी 3 × 4 यानी कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो घन को कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता हुई 12 बार, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम। दोस्तों देखिए अगला नया टाइप शुरू हो गया है, ठीक है। नए टाइप में ये आपका दिया गया है कि घन को काटना एवं उसकी सतहों पर रंग ज्ञात करना, ठीक है। यानी कोई बड़ा सा घन होगा, ठीक। अब कोई बड़ा सा घन है उसको रंग दिया जाए और रंगने के बाद उसको अलग अलग टुकड़ों में काट दिया जाए। और जो कोई बड़ा सा घन होगा उसको रंग दिया जाएगा, रंगने के बाद काटा जाएगा, तो जो टुकड़े उसके मिलेंगे ज़रूरी नहीं उसके सभी टुकड़े रंगीन ही हों, ठीक है। तो कुछ टुकड़ों पर जैसे छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे वो भी घन के ही बनेंगे। तो कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी एक सतह केवल रंगीन होगी, कुछ ऐसे घन होंगे जिनके 2 सतहों पर रंग चढ़ जाएगा, कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी 3 सतहों पर रंग जाएगा, और कुछ घन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल अंदर होंगे जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ज्ञात करना है। जैसे यही आपका एक घन है, ठीक है। मान लीजिए इसको काटा नहीं गया है, अगर इसको रंग में डुबो के निकाल दिया जाए तो इसमें आप देखेंगे जो घन निकलेगा यहाँ कॉर्नर से, कोने से जो घन निकलेगा, तो कोने वाले घन पर इसकी 3 सतहें रंगीन हो जाएंगी क्योंकि इसको 3 तरफ से रंग मिल जाएगा। इसकी मैक्सिमम 3 सतह दिखाई दे रही हैं। जो किनारे पर होगा, एड्ज किनारे पर होगा, उसकी 2 सतह रंगीन होगी, एक इधर से रंग मिल जाएगा और एक इधर से रंग मिल जाएगा, ठीक है। इसकी 2 सतहों पर रंग मिल जाएगा। और जो बीच में होगा, एकदम बीच में, जैसे ये आपका एकदम बीच में, ठीक है। और जो बीच में होगा ये हर तरफ से ढका हुआ है, जिस पर रंग बिल्कुल किसी तरफ से नहीं जाएगा, तो इस पर केवल क्या आएगा एक सतह रंगीन होगी, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल बीच में होगा, जैसे इसके नीचे होगा या इसके नीचे जो एकदम बिल्कुल अंदर होगा, उसकी किसी भी सतह पर रंग नहीं जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। और इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बन जाता है जब घन किसी बड़े घन की सभी सतहों को किसी एक रंग से रंगा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है जब उसकी सतहों को किसी को रंगा गया हो या किसी को ना रंगा गया हो या अलग अलग रंग से रंगा गया हो, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन की सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है तथा उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया, ठीक है। इसके बाद आपसे कई क्वेश्चन पूछे गए, यानी 6 सेंटीमीटर भुजा का कोई बड़ा सा घन था और उसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है। जिससे पहला क्वेश्चन ये कहा गया है कि कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, ठीक, कुल कितने छोटे घन बनेंगे, ठीक, उनको ज्ञात करना है। अगला है केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताना है, केवल कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। अगला है केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। अगला है केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, ठीक है। आगे है केवल 4 या 5 या 6 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। और अगला क्वेश्चन है बिना रंगीन घनों की संख्या बताइए। और अगला दिया है कम से कम एक सतह रंगीन घनों, कम से कम एक सतह रंगीन या सभी रंगीन घनों की संख्या बताइए। और अगला है कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है बिना रंगीन घनों की संख्या बताइए, ठीक है। जो आपका था ये
चौथा क्वेश्चन बिना रंगीन घनों की संख्या। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो इसे लगाना है क्वेश्चन को। ठीक, तो एक बार हम आपको चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन जो लगाया जाएगा सीधे इसका फार्मूला होता है, फार्मूले से लगाएंगे हम। तो डायग्राम बना के एक बार आप लोगों को हम समझा देते हैं क्वेश्चन डायग्राम से कैसे लगाया जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायग्राम से तो बिल्कुल ही एग्जाम में नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि जो लगाने का इनका तरीका होता है ये फार्मूले बेस पर होता है। ये है 6 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा सा घन है। ठीक है, इसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में डिवाइड किया गया है। अब 2-2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, 3 टुकड़े बन जाएंगे इसमें। देखिए 2 सेंटीमीटर का ये 6 सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर में काटा जाएगा, 3 टुकड़े इसमें बनेंगे, पूरा कटिंग होगा। पिछले पार्ट पर बताया गया था आप लोगों को कटिंग करना। ठीक, ये पूरा एक कटिंग यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, ये कटिंग पूरा यहाँ तक जाएगा। इसमें भी 3 टुकड़े बनेंगे, ऐसे 2 बार काटना पड़ेगा इसको। ठीक, इस पर भी जाएंगे आप, और यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ पर भी ये इसकी कटिंग हो गई। ठीक है, अब देखिए कटिंग, अब यह आपको पता है यहाँ पर जो इसको सभी सतहों को रंगा गया किस रंग से, हरे रंग से। इसकी सारी सतहें हरे रंग से, ये भी हरा है। ठीक, इधर से भी हरा रंग है, और नीचे से भी हरा रंग है, और इधर से भी हरा है। ठीक, सामने भी हरा रंग है, और ऊपर भी क्या है, हरा रंग है। यानी कि 6 सतहें हैं, सभी की सभी 6 सतहें हरे रंग से रंगी गई। ठीक है, रंगने के बाद इसको काटा गया होगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर कई क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ से भी दे देते हैं और फार्मूले के माध्यम से भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते जाइए आप, एक तो बेसिक से बताएंगे और एक फार्मूले से भी आपको बताते रहेंगे हम। पहला क्वेश्चन ये है कि कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। ठीक है, कुल छोटे घनों की संख्या निकालना है, और कुल छोटे घनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्मॉल n का मान। स्मॉल n बराबर आप जानते होंगे, स्मॉल n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा आप देख रहे हैं, बड़े घन की भुजा कितनी है, 6 है, बटे छोटे घन की भुजा क्या है, 2 है। तो यहाँ से स्मॉल n का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, स्मॉल n का मान 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। अब कुल छोटे घनों की संख्या का जो फार्मूला होता है स्मॉल n क्यूब होता है। स्मॉल n का मान 3 दिया है, 3 घाते 3 यानी कितना आ जाएगा, 27। तो पहला क्वेश्चन ये था, कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। कुल छोटे घनों की संख्या कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कुल छोटे घन 27 है, बेसिक से आप लगाना चाहते हैं भाई। अगर मान लीजिए इसको आप नहीं जानते फार्मूला, तो बेसिक से कैसे लगेंगे, बेसिक से गिनेंगे। जैसे क्वेश्चन था कल आपको बताया गया था गिनना पड़ेगा, तो बेसिक में आपको सब गिनना पड़ेगा। जैसे गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इस फ्लोर पर हो गया, 9 इसमें हो जाएगा और 9 इसमें हो जाएगा, 9 त्रिक 27। कुल छोटे घन कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा ये है, केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। अब केवल एक सतह रंगीन घन आपको फाइंड करना है। तो केवल एक सतह रंगीन घन, देखिए केवल एक सतह रंगीन कहाँ आएगा, ये होगा, इसकी केवल एक सतह रंगीन होगी। ठीक है, ये घन जो आएगा किसकी केवल एक ही सतह रंगीन होगी, ये वाला, क्योंकि इस पर को रंग केवल देखिए बीच से मिलेगा और कहीं से इस पर रंग नहीं जाएगा। ये जो सतह होगी इसको, इसकी केवल एक ही सतह दिखाई दे रही है, बाकी तो सब ढकी हुई है। एक सतह पर एक मिल रहा है, इस पर भी देखिए एक मिलेगा। जिसकी केवल एक सतह रंगीन होगी तो यहाँ पर भी एक ही है केवल, और देखिए इस पर भी एक है। ठीक है, यानी हर सतह पर एक हमको मिल रहा है, हर सतह पर एक मिल रहा है। ठीक है, हर सतह पर एक दिखाई दे रहा है, बाकी तो 3 हमको दिखाई दे रही, 3 सतहें तो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हर सतह पर एक है। ऐसी कितनी सतहें हैं, 6 सतहें हैं, और एक सतह पर कितना मिला, एक मिला है, तो 6 सतह पर कितना मिल जाएगा, एक सतह। ठीक है, 6 सतहें हैं, हर सतह पर एक मिल रहा है, तो 1 से गुणा कर दीजिए, तो केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए जैसे यहाँ पर जो बीच में होगा, अब ये बीच में है, अगर इसको आप रंग में डुबो के निकाल देंगे तो जो बीच में है तो इसको देखिए इधर से बिल्कुल ढका हुआ, इधर से रंग बिल्कुल नहीं जाएगा, हर तरफ से ढका ही, इधर से भी देखिए ढका हुआ। ठीक, कहीं से रंग नहीं जा पाएगा, तो केवल इसको सामने से ही रंग मिल पाएगा।
इसीलिए बीच में अगर 1 है तो एक सतह पर 1 काउंट होगा, अगर एक सतह पर 3 है, 2 है, 4 है, जितना भी है उतना काउंट करके 6 से गुणा कर दीजिए। टोटल 6 सतहें होती हैं, ठीक है, क्योंकि सबको एक ही रंग से रंगा गया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। लेकिन यही चीज़ क्या है, फार्मूले से लगाएंगे आप, ठीक। जैसे ये फार्मूला, इधर हम सारा क्वेश्चन फार्मूले से बताएंगे। तो केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला होता है n-2 का स्क्वायर गुणे सतह, या कहिए 6 होता है, ठीक। n-2 स्क्वायर इंटू 6 होता है, 6 कहिए, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सतह बोल सकते हैं, ठीक है। सतह भी कह दीजिए इसको, चाहे 6 कह दीजिए, ठीक है। n-2 का स्क्वायर गुणे 6 या सतह, और सतहें होती कितनी है, 6 सतहें होती हैं, आप लोग जानते हैं। इसलिए हर सतह पर एक जितना पाया जाएगा इससे फाइंड हो जाएगा एक सतह पर कितना पाया जाएगा। n-2 स्क्वायर क्यों है, क्योंकि जो कोण होगा, जैसे एक n मतलब कोर का डिवीजन जितना है वो इसी को n कहते हैं, इसमें एक कोण पर तो माइनस हो जाएगा, एक कोण वाला तो नहीं काउंट होता है, और ये कोण वाला भी नहीं काउंट होगा, ठीक है, 2 तो काउंट होता नहीं है, तो इसलिए n में से -2 हो जाता है, क्योंकि इस पर तीनों रंगीन होगा, इस पर तीनों रंगीन होगा। अब 2 माइनस करने के बाद बीच में जितना मिलेगा उतना लिया जाएगा, ठीक है। बीच में अगर 1 मिला है, बीच में जो भी आएगा, ठीक है, बीच में 1 कितने टुकड़े बन रहे हैं वो देखा जाएगा। उसका स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर इसलिए होता है जब इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, दोनों तरफ बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर अभी 1 है तो 1 मिला, अगर देखिए अगर डिवीज़न आपका ज़्यादा है, अगर मान लेते 4 टुकड़े में बन गया, ऐसे 4 भाग है तो देखिए 4 इधर भी जाएगा, तब ऐसे जाएगा। अब बीच में n-2 करें अगर हम, तो हमारे पास कितना मिल रहा है, n-2 का मान 2 मिल रहा है। देखिए ये क्या है हमारा, n-2 है ना, यही बीच वाला, ये n-2 कितना आएगा, 2 घटाने के बाद ये 4 है टुकड़े, n का मान 4 आएगा, 4 में से 2 घटा देंगे, 2 आएगा, तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर 2 मिल गया, 4 मिल गया, इस बार 4 एक सतह पर 4 मिल जाएगा, क्योंकि जब 2 होगा तो 2 जब नीचे जाएगा 2 इधर भी जाता है, तो 2 स्क्वायर के रूप में बढ़ता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर स्क्वायर होता है। फार्मूला भी हमने समझा दिया, ठीक है, तो फार्मूले के बारे में भी हम चर्चा कर दिए हैं। अब सीधे हम फार्मूले में इसको रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान पहले हमने निकाल लिया, 3 है, 3 - 2 का स्क्वायर गुणे 6 कर दीजिएगा, 3 - 2 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 गुणे 6 यानी कितना आएगा, टोटल 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये फाइंड हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 3 सतह रंगीन, इसको हम मिटा देते हैं। अब अगले क्वेश्चन में 2 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, ठीक। देखिए पहले तो 2 सतह रंगीन घन हम बेसिक से आपको बता देते हैं, 2 सतह रंगीन घन कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। 2 सतह रंगीन घन कहाँ मिलेगा, ये चीज़ आपको बेसिक से हम बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 सतह रंगीन, देखिए यहाँ पर आएगा 2 सतह रंगीन घन, यहाँ पर भी होगा, ठीक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 हम। ये जो आएगा एक कोर पर, बस देखिए एक कोर पर 2 मिलेगा बस। 2 सतह रंगीन घन हमेशा कोर पर मिलता है, इस कोर पर केवल एक ही मिलेगा जिसकी 2 सतह रंगीन होगी, क्योंकि इसकी तो 3 हो जाएंगी, देखिए तीनों तरफ से रंग जाएगा, इस पर इधर तीनों तरफ से जाएगा, इस पर भी तीनों तरफ से जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये है, इसको रंग में अगर डुबोया जाए तो ये चीज़ है, तो इसमें जो कोन वाला छोड़ दीजिए आप पहले तो, और कटिंग इसी का है, इसी का ये भी कटिंग है, ठीक है। ये कोन तो छोड़ देंगे हम, तो कोन से मतलब नहीं होगा, कोन तीनों रंगीन हो जाएगा, इधर तीनों तरफ से रंग मिल जाएगा इसको, लेकिन जो कोर पे होगा, ये कोर वाला, ये वाला भाग, ये इसको 2 तरफ से रंग मिलेगा। तो हर कोर पर देखना है हमको, एक कोर पर 1 मिला, ऐसे कोर कितने होते हैं, 12 होते हैं, देखिए 4 इधर, ठीक, और 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 3 12 हो गया, कोर होते हैं 12। एक कोर पर जितना मिलेगा हम क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 मिल रहा है, ऐसे इस पर दिख रहा है, इस पर 2, ये भी 2 वाला है, ये भी 2 वाला है, ये भी 2 है, ठीक, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ पर 2 2 वाले सब हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कोर पर 2 मिला, ऐसे होते कितने, 12, 12 गुणे 2, सॉरी एक कोर पर 1 मिल रहा है, एक कोर पर हमारे पास 1 मिल रहा है, ऐसे 12 कोर है, 12 गुणे 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हर कोर पर जितना मिलेगा उसमें हम क्या कर देंगे, काउंट करके 12 से गुणा कर देंगे, ठीक। ये तो हो गया बेसिक, लेकिन बेसिक से क्वेश्चन आपको लगाना नहीं, बेसिक से लगाने के लिए ना चित्र बनाना है ना बेसिक से क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना है। डायरेक्ट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लगाने के लिए हम फार्मूला इसका होता है, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला होता है n - 2 गुणे 12 होता है, या का ये कोर होता है, ठीक, ये इसका फार्मूला होता है।
केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है n-2 गुणे 12 या कहिए कोर होता है। ठीक, तो n का मान दिया गया 3 2 गुणे 12 कर दीजिए, आ जाएगा 1 गुणे 12 यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितना आ जाएगा 12। तो आप मेन क्या ये फार्मूला याद रखिएगा, ये जो फार्मूला आपको बताया जा रहा है मेन उसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दोस्तों देखिए चौथे क्वेश्चन में केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, और केवल 3 सतह रंगीन घन हमेशा कोण पे पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, इसकी तीनों सतह रंगीन होगी, इसकी भी तीनों रंगीन होगी, इसकी भी तीनों रंगीन होगी। ठीक है, ये भी हर कोण पर एक पाया जाए जिसका कोई फार्मूला नहीं होता है। अगर सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा गया है तो केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है 8 होता है। फार्मूला नहीं होता है, सीधे डायरेक्ट उत्तर आता है। तो अगर घन की सभी सतहों को रंग दिया जाए, फिर कटिंग किया जाए और आपसे पूछे केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, तो जान लीजिए उत्तर हमेशा क्या होगा 8 होगा। ठीक है, फिक्स है, इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है केवल 4, 5 या 6। ठीक है, केवल 4, 5 या 6 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो केवल 4, 5 या 6 सतह रंगीन घनों की संख्या अगर देखा जाए यहाँ पर, तो मैक्सिमम घन की 3 ही सतह रंगीन हो सकती हैं बस। 3 के अलावा और किसी पर रंग नहीं जा सकता है, यानी किसी घन की मैक्सिमम 3 ही सतहों पर रंग जाएगा। मैक्सिमम 3 ही सतह रंगीन हो सकती हैं। तो केवल 4 कहे तो नहीं जाएगा, बिल्कुल कोई ऐसा है नहीं जिसकी 4 सतह दिख रही है, रंग कहाँ से जाएगा, अंदर तो पहुँचेगा नहीं रंग। 4 कहे, 5 कहे, 6 कहे तो उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। तो याद रखिएगा, जिसको लगाना नहीं है, फार्मूला कुछ भी नहीं है। आपसे कहे केवल 4 सतह रंगीन घनों की संख्या, या कहे 5 या कहे 6, उत्तर क्या आएगा 0। ठीक, इसका उत्तर 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कहा गया है बिना रंगीन घनों की संख्या बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन होगा। ठीक, छठे क्वेश्चन में कहा गया बिना रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो बिना रंगीन घन कितना आएगा, तो देखिए बिना रंगीन घन निकालना है तो बेसिक से ही हो जाएगा। बेसिक फार्मूला ये हो जाएगा कुल घन माइनस रंगीन घन। ठीक, कुल घन माइनस रंगीन घन, बिना रंगीन घन आ जाएगा। तो कुल घन कितने हुए हैं टोटल, देखिए 27 हमने निकाला था ना शुरू में, माइनस रंगीन घन। भाई बिना रंगीन घन कैसे निकलेगा, कुल घन माइनस जितने रंगीन हैं, 1 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, तीनों को हटा दीजिए। ठीक है, जोड़ करके इसमें से। तो यहाँ से 1 सतह रंगीन घन कितने आए थे 6, 2 सतह रंगीन घन कितने आए थे 12, 3 सतह रंगीन घन कितने आए थे 8 आए थे। 27 माइनस तो 12, और जोड़ लीजिए, इसलिए फाइंड करना पड़ेगा। केवल 2 सतह रंगीन घन भी फाइंड करना पड़ेगा, और केवल 3 वाला भी फाइंड करना पड़ेगा। और इसीलिए आप फार्मूला जानिएगा, बिना रंगीन घन निकालने का फार्मूला होता है n-2 क्यूब होता है। ठीक है, ये होता है बिना रंगीन घन निकालने का फार्मूला। यानी कितने घन ऐसे हैं जिनकी सतह बिल्कुल ही रंगीन नहीं है, n-2 क्यूब होता है। चित्र से कोई मतलब नहीं है, सीधा यहीं से फार्मूला n निकालेंगे, n के बाद डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। n क्या है, विभाजित कोर। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये डायरेक्ट लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। आपसे ये पूछा गया है कम से कम एक सतह रंगीन या सभी रंगीन घनों की संख्या बताइए। कम से कम एक सतह रंगीन या सभी रंगीन घनों की संख्या बताइए। अब देखिए कम से कम एक सतह रंगीन, देखिए कम से कम एक सतह रंगीन घन का मतलब क्या होता है। कम से कम एक का मतलब हो गया कम से कम जिसकी एक सतह रंगीन अवश्य हो। ठीक है, कम से कम एक अवश्य हो, चाहे दोनों पर भी रंग हो चाहे तीनों पर रंग हो, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। अर्थात रंगीन घन की ज़रूरत है। कम से कम एक सतह रंगीन का मतलब जिसकी एक सतह रंगीन हो, जिसकी 2 सतह रंगीन हो, और जिसकी तीनों सतह रंगीन हो। ठीक, सब काउंट हो जाएगा। इसी को कहेंगे कम से कम एक सतह रंगीन घन, या कहिए सभी रंगीन घन। अब सभी रंगीन घन कैसे निकालेंगे, सभी रंगीन घन बराबर होता है कुल घन माइनस बिना रंगीन घन। ठीक, इक्वल टू क्या होगा सभी रंगीन घन।
तो सभी रंगीन घन इक्वल टू होता है कुल घन और माइनस बिना रंगीन घन, ये बन जाएगा। और कुल घन का फार्मूला होता है यानी क्यूब, और बिना रंगीन घन का फार्मूला होता है n-2 स्क्वायर होता है, ये होता है। ठीक है, तो कुल घन माइनस बिना रंगीन घन, ये हो जाएगा क्या, सभी रंगीन घन या कम से कम एक सतह रंगीन घन, ये बन जाएगा। कुल घन कितना है, अब देखिए जैसे क्या है कि हम एक स्वतंत्र फार्मूला बता दिए हैं। एक स्वतंत्र फार्मूले से क्या होगा, हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लगाने का एक स्वतंत्र तरीका आप जानिएगा। ये नहीं कि हर क्वेश्चन लगाइए तब जाके किसी एक क्वेश्चन पे पहुँचिए, इसलिए हमेशा स्वतंत्र तरीका जानना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा 27, इधर हो जाएगा घटाएंगे, ठीक 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 26। तो कुल रंगीन घन या कम से कम एक सतह रंगीन घन कितने आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे। n-2 क्यूब होता है, सॉरी n-2 क्यूब होता है। बिना रंगीन घन का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 क्यूब होता है। ठीक, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। ठीक है, कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, ये 8वां क्वेश्चन है। ये कम से कम 2 सतह रंगीन घन, ठीक है, अगर हमको निकालना हो कम से कम 2 सतह रंगीन घन, तो कम से कम 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है कम से कम 2 सतह रंगीन घन का मतलब हो जाएगा 2 सतह रंगीन घन तो होना चाहिए कम से कम, और 2 के ऊपर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी और 6 भी। जबकि आप जानते हैं कि घन की सभी सतहों को अगर एक रंग से रंगा गया हो तो मैक्सिमम जो जिनकी उनकी सतहें रंगी होती है 3 रंगी होती है, यानी मैक्सिमम 3 सतह रंगीन घन मिल सकता है। तो कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब हो जाएगा 2 सतह रंगीन घन प्लस 3 सतह रंगीन घन। ठीक है, यानी इसका मतलब हो जाएगा केवल 2 सतह रंगीन घन प्लस 3 सतह रंगीन घन। ठीक है, केवल 3 सतह रंगीन घन। अब 2 सतह रंगीन घन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, अभी पीछे बताया गया है n-2 गुणे कोर प्लस 3 सतह रंगीन तो हमेशा 8 ही होता है। तो यहाँ पर जो है n का मान दिया गया था। ठीक है, n बराबर कितना दिया गया था, 3 दिया गया था, तो n का मान यहाँ हम रख देते हैं 3 - 2 गुणे 12 प्लस 8 के, तो ये 12 करने 12 हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कम से कम 2 सतह रंगीन घन कितने आ जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को लाल रंग से रंगा गया है। ठीक है, तथा उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तीसरा है केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। ठीक, और चौथा क्वेश्चन है बिना रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर बड़े घन की भुजा 12 दिया गया है, छोटे घन की भुजा 2 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्मॉल n निकाल लेते हैं। स्मॉल n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। यहाँ से स्मॉल n मिल जाएगा कितना हमको 6 हो जाएगा। ठीक, और इसी स्मॉल n से बाकी सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है केवल एक सतह रंगीन घन, तो केवल एक सतह रंगीन घन का फार्मूला होता है n-2 गुणे क्या होता है, n-2 का स्क्वायर गुणे 6 होता है। ठीक है, यह होता है केवल एक सतह रंगीन घन निकालने का फार्मूला। अब यहाँ पर n का मान दिया है 6, 6 - 2 का स्क्वायर गुणे 6 हो जाएगा, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 गुणे 6 यानी कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, और केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला होता है n-2 गुणे 12 होता है। n का मान रख दीजिए, n का मान कितना आएगा 6, 6 - 2 कर दीजिए गुणे 12 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा कितना 4, 4 गुणे 12 यानी कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। अब केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या जो फार्मूला होता है, फार्मूला कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि केवल 3 सतह रंगीन घन की बात करें तो सीधे क्या होता है, जितने कार्नर होते हैं हर कार्नर से एक प्राप्त होता है,
8 कोने होते हैं, हर कोने से एक एक प्राप्त हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं घन में टोटल कोनों की संख्या क्या होती है 8 होती है, और हर कोण से एक एक घन प्राप्त हो जाता है, इनकी संख्या क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है बिना रंगीन घनों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 क्यूब होता है n का मान 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 - 2 का क्यूब के 4 की क्यूब, यानी कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। बिना रंगीन घनों की संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा 64 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बाकी अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने से जो भी हमारे नए वीडियो होंगे वो आपको नोटिफिकेशन उसका अवश्य मिलता रहेगा। अभी देखिए, हम रीजनिंग का ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मैथ का भी वीडियो अपलोड होना चालू हो जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और हम चर्चा करना चाहते हैं आज, कि हमारी क्लास बहुत दिनों से हम क्लास वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए सभी लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास आज की ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।